हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा और मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ। तो स्टैटिक जीके में हम दी ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्रोबैटिक्स। तो एक्रोबैटिक्स का मतलब होता है व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना। और दूसरे बात करते हैं एटमोलॉजी। तो एटमोलॉजी जो है कीट पतंग का अध्ययन है। तीसरा एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक, वायुयान संबंधित विज्ञान की शाखा। एकोस्टिक्स या ध्वनि से संबंधित विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोलॉजी, मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। एस्ट्रोनॉटिक्स, यांत्रिक यानों से संबंधित विज्ञान। आर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा। ऑर्थोपेडिक्स, अस्थि उपचार का अध्ययन। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ऑप्टिक्स, प्रकाश के गुणों का अध्ययन। ओलियोकल्चर, जैतून की कृषि का अध्ययन। ऑस्ट्रियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। आलेरिकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि। ओडोंटोलॉजी, दांत एवं मसूड़ों का अध्ययन। ऑरिनोरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री, जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा। और बॉरिकल्चर, पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान। इकोलॉजी, जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। और बॉरिकल्चर, पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान। इकोलॉजी, जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इथोलॉजी, प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, ये तो बहुत ही फेमस है कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना एवं रुधिर कार्यविधि का अध्ययन। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों के कैंसर उपचार का अध्ययन। कार्योजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन। ट्राइबोलॉजी, घर्षण एवं स्नेह का संबंध। न्यूमेस्ट्रिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन। पिसिकल्चर, मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन। पोमोलॉजी, क्या बोलते हो यहाँ पर, फलों का अध्ययन। पैरोलॉजी, स्पंजों का अध्ययन। फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी, फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। मिनरलोजी, खनिजों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। मेट्रोलॉजी, वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। मार्फोलॉजी, जीव एवं भौतिक जगत की आकृति का अध्ययन। मेमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मेमोग्राफी, स्त्री के स्तनों की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा। और बात करें तो मैरीकल्चर, समुद्र जीवों का अध्ययन। मॉलिक्यूलर, आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं अध्ययन। लिथोलॉजी, चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन। विटिकल्चर, अंगूरों की खेती का अध्ययन। साइटोजेनेटिक्स, जीव कोशिका और उनकी आनुवंशिकता विशेषताओं का अध्ययन। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन का अध्ययन। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। सिल्विकल्चर, वन्य कृषियों का अध्ययन। हेलियोलॉजी, सूर्य का अध्ययन। हाइड्रोपैथी, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हॉर्टिकल्चर, फल एवं फूल साग सब्जी उगाने, मतलब उसका अध्ययन। और होलीग्राफी, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाले एक वैज्ञानिक विधि। होमिटोलॉजी, ये होमिटोलॉजी क्या होता है, होमिटोलॉजी रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, फूल, अच्छा फिर बोलता है हिप्नोलॉजी, निंद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय। सर्पेटोलॉजी, सांपों का अध्ययन। हेपेटोलॉजी, पित्ताशय की थैली पित्तवृक्ष। हेर्पेटोलॉजी, सरीसृप विज्ञान। तो ये था आपका दी ब्रांचेज ऑफ साइंस। ओके।